नेपाल में ग्लेशियर टूटने के बाद आई बाढ़ का एक और बेहद हैरत अंगेज वीडियो सामने आया है। इस ताजा वीडियो में सोर्स पॉइंट से करीब 50 किलोमीटर नीचे प्रलय मचाते हुए बढ़ रहे सैलाब का विध्वंसक रूप साफ नजर आया। ये वीडियो त्रिशूली नदी की घाटी का है। महज 37 सेकंड का ये वीडियो इस आपदा से आई तबाही और सैलाब की ताकत को समझाने के लिए काफी है। देखिए, तेजी से बढ़ती ये लहरें पत्थरों से टकराने के बाद ऐसे बिखर रही है जैसे कोई ब्लास्ट हो रहा हो। वीडियो में ऊपर त्रिशूली एक पावर हाउस की इमारतें साफ दिख रही है जो रसुआ जिले के मैलूंग में है। लोहे और कंक्रीट से बनी प्लांट की इमारतें देखते ही देखते इस भयावह बाढ़ की चपेट में आकर ध्वस्त होती चली गई। पानी के इस प्रचंड वेग में पावर हाउस तक पहुंचने वाली सड़क, उसकी बाउंड्री और इसके बाद प्लांट के भारी भरकम शेड कुछ भी नहीं टिक पाता। इस भयानक बाढ़ को आगे बढ़ता देख स्थानीय लोग चिल्लाकर एक दूसरे को अलर्ट करते दिखाई देते हैं, तो कुछ लोग ड्रोन से इसका वीडियो बना रहे हैं जिसमें तबाही की झलक और दहशत दोनों साफ नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में चवन्नी वाला बयान अब तूल पकड़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी की जयंत चौधरी पर की गई टिप्पणी को बीजेपी ने अब मुद्दा बना लिया है और अब इसको लेकर बीजेपी नेता संगीत सोम और नंदकिशोर गुर्जर मैदान में उतर आए हैं। समाजवादी पार्टी को चुनौती देते हुए संगीत सोम ने कहा कि जिन्हें चवन्नी कहा गया है, 2027 के चुनाव में वो सपा को एक आने भी नहीं देंगे। आप इतने बौखला गए कि उस परिवार को चवन्नी कहने का काम करते हैं। आप कहते हैं हमने चवन्नी को रुपया बनाया। आप सोच नहीं रहे आप कहा क्या है आपने। जिनको आपने चवन्नी कहा ना, 27 में एक आने का आपको नहीं छोड़ेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं। चवन्नी वाली टिप्पणी ने पश्चिमी यूपी की सियासत का तापमान बढ़ाकर रख दिया है। जयंत चौधरी ने इस टिप्पणी को पूरे जाट समुदाय को निशाना बनाने वाला बताया है। इसके बाद ये मुद्दा सिर्फ दो नेताओं के बीच की बयानबाजी नहीं रह गया है। ये लोग जो बातें कर रहे हैं ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जयंत जी का, चौधरी परिवार का बहुत बड़ा सम्मान है। यही वजह है कि 2027 के चुनाव से पहले चवन्नी वाले बयान के सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने गैर मराठी रिक्शा और टैक्सी चालकों को बोलचाल की मराठी सीखने के लिए 1 साल की मोहलत दी है, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को ये फैसला अच्छा नहीं लगा और इसीलिए इस बार उन्होंने पिटाई वाली धमकी दे डाली। क्योंकि 1 साल की मोहलत मिलने के बाद गैर मराठी ऑटो टैक्सी चालकों ने जश्न मनाया। फडणवीस सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए ढोल नगाड़े बजाते हुए रंग गुलाल उड़ाया। शायद यही जश्न एमएनएस की आंखों में चुभ रहा है और वो 1 साल की मोहलत वाले फैसले के खिलाफ अब वार्निंग पर आ गए हैं और मराठी न बोलने पर फिर पिटाई की धमकी दे दी है। निदर्शनात आलं की कोणी हिंदी बोलतंय किंवा उद्धटपणे वागतंय तर आम्ही मारणार। ये भूमिका जो अपनी अपनी भूमिका हो सकती है, क्योंकि मराठी के लिए वो लड़ते अच्छी बात है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के निर्णय का विरोध करना बिल्कुल ठीक नहीं है। बोलचाल की मराठी सीखने के लिए मिले 1 साल के वक्त पर अब सियासत का नया चैप्टर शुरू होता दिख रहा है। त्योहारी मौसम शुरू होते ही मुंबई के लोगों को महंगाई का एक बड़ा झटका लगा है। इसका असर हर आम परिवार के मासिक बजट पर पड़ना तय है। दरअसल दूध की कीमतों में सीधे 9 रुपए प्रति लीटर का इजाफा होने जा रहा है। अभी तक मुंबई में लोगों को दूध 93 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, लेकिन नई दरें लागू होने के बाद उसी 1 लीटर दूध के लिए 102 रुपए का भुगतान करना होगा। ये नई कीमतें 1 सितंबर से लागू हो जाएंगी, जो 28 फरवरी 2027 तक पूरी तरह प्रभावी रहेंगी। इसका मतलब यह है कि पूरे त्योहारी मौसम से लेकर सर्दियों के अंत तक मुंबईकरों को इसी महंगी दर पर दूध खरीदना होगा। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि एकदम से दूध की कीमत में 9 रुपए की बढ़ोतरी आखिर क्यों की गई। इसकी वजह डेयरी मवेशियों की कीमतों में बढ़ोतरी बताई जा रही है। साथ ही मवेशियों का चारा भी महंगा हो गया है। मवेशियों के चारे की कीमतों में 25% की तेजी देखने को मिली है।